हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मा सर्च। तो आज का हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हमारे यूनिट ऑपरेशन का ही पार्ट है। ओके, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड में अगर सॉलिड मिक्स है या गैस में या एयर में सॉलिड या पार्टिकल्स मिक्स है तो उन दोनों को अलग अलग करना, सॉलिड को अलग, लिक्विड को अलग, या फिर सॉलिड और एयर को अलग अलग करना, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन नॉर्मली हमने लैब्स वगैरह में करी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो फिल्टर पेपर होता है उसको हम कॉनिकल फ्लास्क होती है उसके उस पे रख के ऊपर से मिक्सचर डालते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर। उससे क्या होता है, लिक्विड नीचे चले जाता है और सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर, जिससे हमारा फिल्ट्रेशन में क्लियर लिक्विड हमें मिलता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन के जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि फिल्ट्रेशन में कौन कौन से टर्म्स कुछ यूज की जाती है, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट है स्लरी। स्लरी किसको बोलते हैं, हमारा जो मिक्सचर होता है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है उसको हम स्लरी बोलते हैं, जिसको हमें फिल्टर करना है। फिल्टर मीडियम क्या होता है, ठीक है, पोरस मीडियम होता है जिसमें से हमने मिक्सचर स्लरी को डालते हैं सॉलिड और लिक्विड को अलग अलग करने के लिए। ठीक है, तो जो फिल्टर मीडियम है वो पोरस मीडियम होता है। पोरस मतलब क्या होता है कि जो आपके फिल्टर है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पोरस मीडियम, मतलब छोटे छोटे पोर होते हैं जिस सिस्टम में या जिस ऑब्जेक्ट में, या पेपर ले लो या कुछ छन्नी ले लो, उसको बोलते हैं हम पोरस मीडियम। नेक्स्ट है फिल्टर केक। फिल्टर केक क्या होता है, जो फिल्टर करने के बाद हमारे सॉलिड पार्टिकल इकट्ठे होते हैं ना फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको बोलते हैं फिल्टर केक। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट जो हमारा क्लियर लिक्विड हमें फिल्टर करने के बाद मिलेगा उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ओके, तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजी ये यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। नेक्स्ट है, इसमें डायग्राम में बताया गया है कि जो स्लरी है इसको बोलते हैं स्लरी, जो हम ऊपर मिक्सचर को डालते हैं उसके बाद फिल्टर केक बन जाता है। फिल्टर मीडियम यूज करते हैं, फिल्टर पोरस मीडियम जो होता है उसको बोलते हैं फिल्टर मीडियम। लिक्विड जो इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है, एक तो पहले आप सोल्यूशन लोगे जिसको फिल्टर करना है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड जिसमें मिक्स हुए उसको लेना है। उसके बाद आप फिल्टर पेपर सिलेक्ट करोगे कि आपने कौन सा फिल्टर पेपर लेना है जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन करना है। अब जो फिल्टर मीडियम होगा उसके जो पोर साइज होंगे, छेद के साइज होंगे, वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, जिससे आपका जो सोल्यूशन है जो आपने फिल्टर करना है वो जो सॉलिड पार्टिकल है वो ऊपर उसके अटक सके और लिक्विड नीचे निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो फिल्टर पेपर जो आपने सिलेक्ट किया उसको किसी मैश के ऊपर या कोई फ्लास्क के स्पॉट देके उसको रखोगे। ठीक है, स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। स्लरी को फिल्टर मीडियम पे डालना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जैसे ही लिक्विड आप डालते रहोगे फिल्टर पेपर में प्रेशर बढ़ता रहेगा, जिससे लिक्विड नीचे चला जाएगा और सॉलिड पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। दूसरा, आपको पता है कि कोई भी चीज अगर नीचे गिरती है तो वो ग्रेविटी के थ्रू ही गिरती है। तो ठीक है, तो ग्रेविटी एक्ट ऑन द लिक्विड मीडियम, जिससे लिक्विड है वो नीचे जाएगा। सो सॉलिड आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। उसके बाद जो सॉलिड है वो फिल्टर मीडियम पे ट्रैप करके ये कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन है वो कौन कौन से मैकेनिज्म से होता है, कौन कौन से मेथड से, या कौन सा ऐसे कौन कौन से ऐसे पाथवे जिससे फिल्ट्रेशन आपकी होती है। फर्स्ट है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप घरों में छन्नी होती है चाय वाली, ठीक है, उसको चाय को छानते हो, जो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, जो चाय वो नीचे चली जाती है, ठीक है, वो सिंपल है स्ट्रेनिंग, उसको सीविंग या स्ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, एक तो उस प्रोसेस से या उस मैकेनिज्म से फिल्ट्रेशन होता है। उसमें होता क्या है कि जो चाय पत्ती है या पार्टिकल है वो बड़े होते हैं और जो पोर साइज होता है फिल्टर मीडियम का जो छन्नी का वो छोटे होते हैं। ठीक है, जिससे पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं सॉलिड और लिक्विड नीचे चला जाता है। एक तो ये हो गया फर्स्ट मैकेनिज्म, स्ट्रेनिंग या फिर सीविंग। ये नॉर्मली हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पिंगमेंट। इम्पिंगमेंट में क्या होता है, इम्पिंगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं जैसे अटक जाना। ठीक है, किसी चीज मतलब कोई बाहरी कण है, अगर वो बहुत स्पीड से जा रहा है, अगर लिक्विड में कोई भारी कण है, तो बहुत स्पीड से लिक्विड जा रहा है, तो वो भारी कण के अपने भार की वजह से साइड में गिर जाएगा या फिल्टर मीडियम में साइड में गिर जाएगा और वहां पे जाके अटक जाएगा। ठीक है,
तो इम्पिंगमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस है where particles or droplet collide with the surface of the filter medium, ठीक है। This occur when the particles are carried by the fluid flow and as they encounter the filter medium they imping or strike the surface। इम्पिंगमेंट में क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल, ये मेनली लार्ज पार्टिकल के लिए होता है कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, जो उस फिल्टर मीडियम है उसके सरफेस पे अटक जाते हैं, ठीक है, एकदम स्टक करते हैं, भारी गति से गिरते हैं, ठीक है, और उस पे जाके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हो, सॉरी डायग्राम देख सकते हो, जैसे ये फ्लो जा रहा है लिक्विड का अपने साइड में और जो भारी कण है वो अलग से गिरता है फ्लो के और वो फिल्टर मीडियम के ऊपर अटक जाता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन इम्पिंगमेंट में हिंदी में भी समझ सकते हो कि एक ऐसा टकराव है या संघर्ष है जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड है या फ्लूइड है जिसमें भारी कण मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है, वो ज्यादा गति के कारण फिल्टर मीडियम से टकराते हैं और वही रुक जाते हैं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, जैसे पानी में मौजूद कोई गंदगी के बड़े बड़े कण हैं, ठीक है, वो फिल्टर की झिल्ली के साथ टकरा के उसके साथ रुक जाते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका इम्पिंगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट में क्या होता है, इट रेफर्स टू द, अब जो इम्पिंगमेंट है आई वाला वो आपका बड़े पार्टिकल के लिए है और जो इंटेंगलमेंट है वो छोटे पार्टिकल्स या फाइबर्स पार्टिकल होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए है। तो इंटेंगलमेंट क्या है, इट रेफर टू द फिजिकल फिनोमेना वेयर मटेरियल और पार्टिकल गेट इंटरट्विन्ड और मैश्ड टुगेदर ड्यूरिंग द फिल्टर प्रोसेस ऑफ्टन मेकिंग इट हार्डर फॉर पार्टिकल टू पास थ्रू अ फिल्टर। अब कुछ पार्टिकल अगर आप पानी की बात कर लो, ठीक है, कुछ पानी होते हैं उसमें फाइबर्स टाइप पे बारीक इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, तो वो इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, पोर्स में तो पास कर जाएंगी अगर वो करेंगी, मतलब पोर्स का साइज छोटा है उसका भी छोटा है तो वो पास कर सकती हैं, बट वो होती है फाइबर टाइप, तो वो क्या होती हैं, जो पोर्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं फिल्टर मीडियम के उसमें जाके फंस जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। तो यहाँ पे आप हिंदी में समझ लो कि फिल्ट्रेशन में इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि उलझ जाना, फंस जाना, ठीक है। ये उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें फिल्टर के फाइबर्स या पार्टिकल्स उलझकर या फंसकर रुक जाते हैं, ठीक है। तो क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे सॉलिड पार्टिकल्स वो होते तो बारीक है, बिल्कुल छोटे हैं, तो वो क्या होंगे, जो फाइबर्स जो फिल्टर मीडियम के फाइबर है उसमें फंस जाते हैं जाके और आगे नहीं जा पाते, ठीक है। तो ये छोटे या रेशेदार कणों के लिए इसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। मेनली जो आपके छोटे छोटे कण होंगे, कौन की इम्प्योरिटीज होंगी और रेशेदार इम्प्योरिटीज होगी, उनके लिए इंटेंगलमेंट प्रोसेस होता है। उदाहरण में पानी में मौजूद छोटे रेशे या घास जैसे कण फिल्टर के अंदर उलझ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंगलमेंट फॉर द स्मॉल पार्टिकल और रेशेदार पार्टिकल्स, ठीक है। तो इम्पेंगमेंट था लार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो ये छोटे पार्टिकल्स के लिए, जैसे ये फाइबर है आपका, फाइबर में जाके ये पार्टिकल्स क्या है, फंस जाता है, ठीक है, अंदर जाके, तो उसको बोलते हैं इंटेंगलमेंट। तो फ्लूइड फ्लो आपका नीचे होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या होगा कि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे उनका पॉजिटिव चार्ज होगा और जो फिल्टर मीडियम है उनका नेगेटिव चार्ज होगा। तो सॉलिड रिटेन ऑन द फिल्टर मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। ये हो गया आपका मैकेनिज्म कौन सा, अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसमें सॉलिड पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होंगे और फिल्टर मीडियम का नेगेटिव चार्ज होगा, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके सॉलिड उसके ऊपर रिटेन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 मैकेनिज्म है फिल्ट्रेशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की आपके कौन कौन सी थ्योरीज है। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए फिल्टर फॉलो द बेसिक रूल दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड थ्रू द मीडियम ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस। अब आप कोई भी फिल्ट्रेशन करते हो, लिक्विड को फिल्टर मीडियम पे डालते तो उसमें क्या क्या देखते हैं आप। एक तो जब आप स्लरी डालोगे तो उसमें जितने सॉलिड इकट्ठे होते रहेंगे उसके ऊपर उतना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है, लिक्विड को पास करने के लिए, ओके। तो इस पे भी आपका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो और फोर्स, कितनी वेलोसिटी से या कितनी फोर्स से आप लिक्विड फेंक रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो कैसा है, ठीक है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टेंस, ठीक है।
द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में बी एक्सप्रेस वॉल्यूम लीटर पर यूनिट टाइम। तो फिल्ट्रेशन को आप कौन से यूनिट से एक्सप्रेस करके लिखते हो, वॉल्यूम और लीटर पर यूनिट टाइम। तो रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है। इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ सॉलिड इन द फिल्टर मीडियम। जितनी ज्यादा आपके सॉलिड इकट्ठे होते रहेंगे फिल्टर मीडियम में, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती रहेगी लिक्विड को नीचे पास होने में, ठीक है। मतलब उतनी ज्यादा दिक्कत आती रहेगी, कम लिक्विड पास होगा। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज्यादा सॉलिड इकट्ठे हो जाएंगे, उतनी कम आपके लिक्विड नीचे निकलेगा। Therefore filtration is not a steady state। तो फिल्ट्रेशन आपका वो स्टडी स्टेट नहीं है, ये नहीं है कि एक ही मतलब पूरे 1 घंटे में उतना ही लिक्विड निकलेगा। जितनी ज्यादा सॉलिड इकट्ठे होते रहेंगे उतनी कम लिक्विड नीचे निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पोजलीज इक्वेशन, डार्सी एंड कोज़ेनिक-हार्मन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, जो उनके कौन कौन से इक्वेशंस हैं। ओके, थैंक यू।